गुड मॉर्निंग क्लास 1। आज मैं आप लोगों को हिंदी परिवेश का पार्ट 3 ई की मात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। ई, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। ई की जैसा कि आपने यूकेजी में भी पढ़ा है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ का मात्रा आकार होता है, छोटी का मात्रा हर्षीकार होता है, बड़ी का मात्रा दीर्घीकार होता है, ठीक है ना। ऊ का मात्रा हर्ष ऊकार होता है, बड़े ऊ का मात्रा दीर्घ ऊकार होता है, ए का मात्रा एक एकले ऊपर होता है, ए का मात्रा एक एकले दो ऊपर दो एकले होता है, ओ का मात्रा एक पाई ऊपर एक एकले होता है, औ का मात्रा एक पाई और ऊपर दो एकले होता है, अंग का मात्रा अनुस्वार होता है और अह विसर्ग होता है, ठीक है ना। व्याकरण में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अ तक अ से अ तक को हम स्वर बोलते हैं और अंग अ को हम अयोगवाह बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो आज हम ई का मात्रा पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ई का मात्रा जो है वो व्यंजनों से पहले लगाया जाता है। ई का ही मात्रा है जो व्यंजनों से पहले लगाया जाता है और बाकी सभी मात्राएं व्यंजन के बाद आते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए, जैसे पहला जो तस्वीर है, पहला जो पिक्चर है, सितार है। तो सितार में स में देखिए छोटी ई की मात्रा हर्षीकार स से पहले है, ठीक है ना। हिरन है, ह से पहले छोटी की मात्रा है, ही र न हिरन है। फिर किवाड़ है, क से पहले छोटी की मात्रा है, कहर्षीकार की, व कर वा और र किवाड़, ठीक है ना। तितली, आप इसमें भी देखिए, त से पहले छोटी की मात्रा है, तहर्षीकार ती, त और ल दीर्घीकार ली। तो आप सभी शब्दों में देख लीजिए, जो छोटी की मात्रा है उस सब में व्यंजन से पहले है, ठीक है ना। व्यंजन तो आप जानते ही हैं, क से लेके ज्ञ तक के जो वर्ण होते हैं उनको हम व्यंजन बोलते हैं। बाकी व्याकरण में भी हमने पढ़ा है। आगे आप देखिए एक एक शब्द, जैसे पहला शब्द है दिन, ठीक है ना। दिन, द हर्षीकार दी, देखिए आप, द से पहले छोटी की मात्रा है, द हर्षीकार दी न दिन, ठीक है ना। और जो ई का मात्रा होता है, छोटी का मात्रा है, उसका आवाज़ थोड़ा धीमा, मतलब उसकी जो मात्रा का जो जब हम उच्चारण करते हैं तो वो थोड़ा धीरे होता है, और बड़ी का मात्रा जो है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण थोड़ा खींचकर थोड़ा लंबा जाता है। छोटी की मात्रा थोड़ा छोटा तो कम समय लगता है, और बड़ी की मात्रा में थोड़ा अधिक समय लगता है। पिन, पहर्षीकार पी न पिन। बिल, बहर्षीकार बी ल बिल। मिल, महर्षीकार मी ल मिल। कविता, क वहर्षीकार वी त आकार ता कविता। नदिया, न दहर्षीकार दी य आकार या नदिया। दरिया, द र हर्षीकार री य आकार या दरिया। बनिया, ब न हर्षीकार नी य आकार या बनिया। सितार, सहर्षीकार सी त आकार ता र सितार। गिटार, गहर्षीकार गी ट आकार टा र गिटार। किताब, कहर्षीकार की त आकार ता ब किताब। गिलास, गहर्षीकार गी ल आकार ला स गिलास, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि सभी शब्दों में जो हर्षीकार की मात्रा है वो व्यंजन से पहले है, ठीक है। अब है तिथि, चौथा जो पंक्ति है, चौथी पंक्ति का जो शब्द है वो है तिथि। दोनों में हर्षीकार की मात्रा है, तहर्षीकार ती, थहर्षीकार थी। तिथि, तिथि मतलब तारीख, दिनांक। विधि, वहर्षीकार वी ध हर्षीकार धी विधि। निधि, नहर्षीकार नी ध हर्षीकार धी निधि। निशि, नहर्षीकार नी सहर्षीकार शी निशि।
देखिए चारों पंक्तियों में छोटी ई की जो मात्रा है वो सब में व्यंजन से पहले लगाया गया है। तो छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा को हम व्यंजन के पहले लगाते हैं और बाकी जो मात्राएं हैं वो व्यंजन के बाद आते हैं। ठीक है, ये आपने जाना छोटी ई की मात्रा के बारे में। अब छोटी ई की मात्रा से संबंधित एक कविता हम पढ़ते हैं। कविता का जो कविता की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है। ठीक है, दिन निकल आया चिड़िया डाल पर आई। दिन निकल आया चिड़िया डाल पर आई, मतलब सुबह हुई, दिन निकल आया है और अब चिड़िया, जो चिड़िया रात में वृक्ष पर सो रही थी, अपने घोंसले में सो रही थी, अपने घोंसले के पास बैठी थी, वो चिड़िया अब डाल पर आ गई है। ठीक है, वह तिनका लाई फिर गई। वह सुबह सुबह चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। जैसे ही सवेरा होता है चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है और तिनका लेकर वह आती है। तिनका मतलब घास फूस का जो होता है टुकड़ा होता है। तिनका का मतलब होता है घास फूस का टुकड़ा। तो चिड़िया डाल से उड़कर गई है और तिनका लेकर आई है और तिनका लाकर रखकर वो फिर से तिनका लेने चली गई है। फिर घास वह और तिनका लाई, वह तिनका लाकर रखी, फिर से दोबारा और तिनका लेकर आई। तिनका लाने के बाद फिर घास ऊन लाई, अपना घर बनाया, फिर दाना लाई। घास तिनका लाने के बाद और तिनका लाकर वो रखती है, फिर उसके साथ घास, ऊन धागे, सुतली वगैरह जो होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े लेकर आती है और उसी तिनके और सुतली धागे से अपना घर बनाती है। ठीक है ना, अपने रहने के लिए घोंसला बनाती है। फिर जब घोंसला बना लेती है तो फिर दाना लाई, अपने खाने के लिए वह दाने, चावल के दाने, दाल के दाने आदि लेकर आती है। हिल मिलकर रहना सिखाया, सभी चिड़िया आपस में मिलजुल कर रहती हैं। ठीक है ना, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहती है। तो हिल मिल कर रहना सिखाया, चिड़ियों ने हमें मिलजुल कर रहना सिखाया। चिड़ा उड़कर आया, जो पुरुष चिड़ा है, चिड़िया स्त्रीलिंग है, जो पुरुष चिड़ा है वो भी उड़कर आया। वो अपने साथ जब बाहर गया था, काम करके जब लौट रहा था तो वह किशमिश लाया। चिड़ा उड़कर आया और साथ में क्या लाया? किशमिश लाया। रिमझिम बारिश आ गई। बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? रिमझिम करके। अभी देखिए 2-4 दिनों से बारिश हो रही है ना, तो बारिश की बूंदें कैसे धरती पर गिरती है? रिमझिम करके। तो रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। मन खिल उठा का मतलब खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। जैसे ही रिमझिम बारिश आई, आकाश में बादल छा गया और बारिश होने लगी, तो चिड़िया का मन खिल उठा, मतलब चिड़िया बहुत खुश हो गई। ठीक है, समझ गए? तो आप फिर से इस कविता को याद करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे, ई की मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं उसको भी कॉपी में लिखकर और फिर से पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि इसका उच्चारण कैसे होता है। तो हर्षीकार में छोटी ई की मात्रा में थोड़ा कम समय लगता है और बड़ी ई की मात्रा है, मतलब दीर्घीकार वाले जो शब्द होते हैं उनमें थोड़ा अधिक समय लगता है। ठीक है, सबसे पहले इस पोएम को एक बार और डिसाइड कर लेते हैं हम। दिन निकल आया चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई फिर गई। वह और तिनका लाई, फिर घास ऊन लाई, अपना घर बनाया, फिर दाना लाई। हिलमिल कर रहना सिखाया, चिड़ा उड़कर आया, वह किशमिश लाया। रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। तो इस कविता में जो मात्रा है उसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसका आप ध्यान रखेंगे। जो लाल रंग से जितने भी अक्षर है वो सभी में लाल रंग से जो मात्रा लगा हुआ वो छोटी का मात्रा है। ठीक है, अब है प्रश्न, बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या निकल आया? अभी हमने कविता में पढ़ा है,
क्या निकल आया? तो दिन, ठीक है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? दिन। तिनका कौन लाया? तो तिनका चिड़िया लाई। तिनका कौन लाया? तो उत्तर में क्या होगा? चिड़िया। चीरा क्या लाया? चीरा जब आया तो क्या लेकर आया था? किशमिश। चीरा क्या लाया? किशमिश। रिमझिम क्या आ गई? रिमझिम करके क्या आती है? तो बारिश, ठीक है ना। यह दूसरा प्रश्न है आपका, सही उत्तर पर सही लगाइए। सही मात्राओं का, जिस शब्द में सही मात्राओं का प्रयोग किया गया है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है कहर्षी कर की, त ब अकर बा। देखिए ये भी शब्द है लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है। कहर्षी कर की, त बा क्या हो जाएगा? कितवा। ये गलत है, मतलब ये सही नहीं है। फिर है दूसरा शब्द है कि कहर्षी कर की, त बा अकर बा, कितबा। ये भी गलत है। तीसरा शब्द है आपका कहर्षी कर की, त करता और ब, किताब। तीसरा शब्द सही है किताब, तो किताब में हम सही का निशान लगा लेंगे। अब है दूसरी पंक्ति में गहर्षी कर गी, ल स, गिलस। ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है गहर्षी कर गी, ल अकर ला, स, गिलास। गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं, तो ये शब्द सही है, इसमें हम सही का निशान लगा लेंगे। फिर तीसरा शब्द है आपका गहर्षी कर गी, ल स अकर सा, गिलसा। ये भी कोई शब्द नहीं है। तीसरी पंक्ति में आप देखिए चहर्षी कर ची, डहर्षी कर डी, या, चिड़िया। ये गलत है, चिड़िया नहीं होता है बल्कि क्या होता है? चिड़िया होता है। दूसरा शब्द है चहर्षी कर ची, ड, य। ये भी गलत है। तीसरे में है देखिए आप चहर्षी कर ची, रहर्षी कर री, य आकर या, चिड़िया। चिड़िया सही शब्द होता है, ठीक है, तो इसमें हम सही का निशान लगा लेंगे। चौथे पंक्ति में है सहर्षी कर सी, त आकार ता, र, सितार। सितार एक तरह का वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सही है, इसमें हम सही का निशान लगा लेंगे। फिर दूसरा शब्द है सहर्षी कर सी, तड़, सितड़। ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना, सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तीसरा शब्द है आपका सहर्षी कर सी, त, रा कर रा, सितरा। ये भी कोई शब्द नहीं है। अब तीसरा प्रश्न देखिए आप, चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। चित्र में जो चित्र बना हुआ है उस किसका चित्र है? किताब का, ठीक है ना, तो किताब है यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे चित्र में आप देखिए टिया लिखा हुआ है, तो ये लड़की है, तो इससे कौन से शब्द बनेंगे? बिटिया। क्या इसमें लगाएंगे? बहर्षी कर बी, टहर्षी कर टी, य अकर या, बिटिया। तीसरे चित्र में सूरज निकल रहा है, मतलब दिन, यहाँ पे न लिखा हुआ है, तो कौन सा शब्द होगा? दिन। दहर्षी कर दी, न, दिन। चौथे चित्र में चिड़िया पंख फैलाई हुई है, ठीक है ना, तो डी लिखा हुआ है, तो सबसे शुरू में क्या हो जाएगा? चहर्षी कर ची, रहर्षी कर री, या कर या, चिड़िया, ठीक है। बाकी चौथे में भी आपको मात्रा लगाना है, छोटी का मात्रा लगाना है, तो जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पे आप हर्षिकार की मात्रा लगाएंगे। मैंने बताया ही आपको कि जो हर्षिकार का जो मात्रा होता है वो व्यंजन से पहले आता है, खाली जगह भी है तो यहाँ पे आप अपना मात्रा लगा लेंगे, ठीक है। पृष्ठ संख्या 26 में आपको चित्र दिया गया है, तो इसको आप क्रेयॉन्स कलर से इस चित्र में रंग भरेंगे, ठीक है ना, क्रेयॉन्स कलर से इस चित्र में रंग भरेंगे। एक और कविता है छोटी की मात्राओं से ही, कविता का नाम है चिड़िया रानी, ठीक है ना। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर ची ची चू चू गाती हो, फर फर करती रहती आसमान तक जाती हो। मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता, पेड़ों के ऊपर जा बैठ मीठे मीठे फल खाता।
ये कविता आपको पढ़ने के लिए और याद करने के लिए है, ठीक है ना। इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन पंक्तियों के अर्थ बता देती हूँ आपको कि कविता में चिड़िया रानी कैसे आती है, फुदक फुदक कर आती है। चिड़िया जो चलती है, चिड़िया के चाल को हम क्या बोलते हैं, फुदकना। चिड़िया रानी फुदक फुदक कर ची ची चू चू गाती हो। चिड़िया का जो बोली होता है, ध्वनि होता है, वो ची ची चू चू करके बोलती है। चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची करके, चू चू करके। फड़फड़ फड़फड़ करती रहती। जब चिड़िया उड़ती है तो उसके पंख से फड़फड़ की आवाज़ आती है। फड़फड़ फड़फड़ करती रहती, आसमान तक जाती हो। चिड़िया बहुत दूर उड़ उड़ कर एक डाल से दूसरे डाल पर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाती है, ठीक है ना। बट बहुत ऊंचा उड़ान भरती है और वह आसमान तक भी उड़कर चली जाती है। फिर पंक्ति में बच्चे कहते हैं, मतलब कि मेरे भी पंख होते तो मैं भी अंबर तक जाता। अगर मेरे पास भी तुम्हारी तरह चिड़िया की तरह पंख होता तो मैं भी आकाश, अंबर का मतलब होता है आसमान, आकाश, तो मैं भी अंबर तक उड़कर जाता। पेड़ों के ऊपर जा बैठ मीठे मीठे फल खाता। पेड़ों के ऊपर जाकर बैठता तुम्हारी तरह। चिड़िया को बच्चा बोल रहा है कि मेरे भी पंख होते तो मैं आकाश तक, आसमान तक उड़कर जाता। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता, पेड़ों पर उड़कर बैठ जाता और पेड़ों के मीठे मीठे फलों को तोड़कर खाता, ठीक है ना। तो इस कविता को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेजूंगी। थैंक यू क्लास।